हाय, दिस इज मीनू कुमारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मीनू। बच्चों, हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये 10th का चैप्टर है पॉलिनोमियल। अब जो सिलेबस है वो थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, इसलिए जो हमारे चैप्टर्स है वो भी कुछ रिड्यूस हो गए हैं। ये जो रिड्यूसिंग चैप्टर है ये आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक्स को लेकर हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया आपको। आज हम जो करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है ये वन शॉर्ट वीडियो है आपका, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। जैसे कि आपके सामने एक बात आ रही है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिसकी डिग्री 1 है, जैसे यहाँ पर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8, 6x की क्यूब स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x। यानी कि जब यहाँ पर वेरिएबल की पावर अगर 1 दी हुई है तो वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर 2 दी हुई है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 दी हुई है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी पावर 2 हो जाती है, ठीक है। ये जो मेन बात थी आपकी, समझने वाली बात थी, छोटी सी बात थी आपकी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपको सबसे पहले फैक्टर बनाने आने चाहिए, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10, ये आपके सामने मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है, ठीक है, जिसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर हमें बताना है एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10, तो इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों, ये जो फैक्टर बनाने वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये 9th क्लास में आ चुका है। तो वहां पर आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना था, और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि फैक्टर कैसे बनते हैं। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, चाहे वो कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म जैसे कि 10 है, तो 10 के पहले ये देख लो किस किस टेबल में आता है 10 हमारा जो है। तो जैसे हमारे 1 के टेबल में आता है 1 10 10, 2 5 10, इसके अलावा हमारा नहीं आता, ठीक है। ये जो 4 डिजिट है इन्हीं से हमारा 10 बनता है, इसके अलावा हमारा 10 नहीं आता। अब पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 1 10 10 और 2 5 10। अब यहाँ पर इसका रोल खत्म हो गया है। अब हमारा जो दूसरा जो पॉइंट था, यानी कि जो हमारा क्या था 7x, यानी कि 7x को हम ले लेते हैं। अब हमें 7x का देखना है किस तरह से बनता है, यानी कि 7 हमारा कैसे बनता है। अब 1 और 10 से तो 7 बनने का नहीं है, चाहे प्लस करो या माइनस करो, 1 और 10 से 7 नहीं बनेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 प्लस 10 7 नहीं हो सकता, 1 माइनस 10 7 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि ये वाला जो 1 मल्टीप्लाई 10 ये तो कुछ रोल नहीं प्ले करता। 2 प्लस 5 7 हो जाता है, ठीक है। अब तीसरी बात हमारी क्या है बच्चों? तीसरी बात हमें ये देखना है कि 7 से और 10 से आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, वो हमें देखना है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारा दोनों ही केस में प्लस लगे हुए हैं, 7 से आगे भी प्लस लगा हुआ है तो 10 से आगे प्लस लगा हुआ है। तो हमारा जो बनेगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 को लास्ट वाली टर्म एज इट इज, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज। 7x को हमने ब्रेक करके लिखा हुआ है 2x एंड 5x। ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं बेटा, 9th क्लास में ऐसे ही बनाए थे आपने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन जो फर्स्ट 2 टर्म है इनमें से x कॉमन आ रहा है, बच क्या गया x प्लस 2। लास्ट टर्म में प्लस, पहले तो प्लस कॉमन आ रहा है, फिर 5 कॉमन आ रहा है, बच क्या गया x प्लस 2। अब यहाँ पर देखोगे बेटा, इस वाले टर्म में आपको यहाँ पर ये x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों जगह ही सेम आएंगे।
जब ये दोनों जगह सेम आ रहे हैं तो इनको कॉमन ले लो, x+2 हमारा ये आ रहा है, हमारे रिमेनिंग क्या बच गए x+5। तो x+2 और x+5 ये हमारे फैक्टर बन जाते हैं। अब फैक्टर क्यों बनाए जा रहे हैं? फैक्टर बच्चा जब हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी कि आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। अगर फैक्टर बनाने आ रहे हैं आपको तो आप इसके जीरोज निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन अगर जीरो के इक्वल है तो ये फैक्टर यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -2 और -5। तो -2 और -5 हमारे क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेन बात है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या तो आपको निकालने हैं या आपको दिए हुए होंगे। तो निकालने के लिए आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। तो फैक्टर बनाने के लिए आपको 9th क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना था, नहीं किया है तो आज कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले इसके जीरोज निकाल ले, मतलब पहले इसका हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर हमारे क्या निकलेंगे इस पे, जैसे हमारा ये है x² - 2x - 8। तो पहले हम 8 को उठा लेते हैं। 8 किस किस टेबल से मल्टीप्लाई होता है बेटा? देखो पहले तो 1 से ही होता है, 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। क्या और किसी से होता है? नहीं होता। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है कि 2 आना चाहिए। तो 1 और 8 से 2 तो नहीं आएगा, 4 और 2 से आ सकता है, क्योंकि 4 में से 2 माइनस कर दिया तो हमारा 2 आ गया। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या देखना है हमें, माइनस प्लस का। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमारा -2 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर -8 यानी कि इन दोनों में से किसी एक को माइनस ले लो तो हमारा -8 आ जाएगा। अब हम किसको माइनस लेंगे? -2 भी तो देखना है हमें, -2 आएगा यानी कि बड़ी वाले टर्म को -4 + 2, बड़ी वाली टर्म को माइनस ले लेते हैं तो हमारा आंसर भी माइनस में आता है। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -4 मल्टीप्लाई में 2 तो हमारा क्या आ जाएगा -8। तो हमारा जो कोफिशिएंट आएंगे वो -4 और 2 आएंगे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं यहाँ पर। तो पहली टर्म ऐसे की ऐसे, लास्ट टर्म ऐसे की ऐसी, बीच वाली टर्म को -4x + 2x, ये हमारा इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, आगे करते हैं। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x-4 + 2 कॉमन आ रहा है, x-4। दैट इज x-4 और x + 2 हमारा क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर बन के आ रहे हैं। अब आपको अगर फैक्टर निकालने आते हो तो इस स्टेप के बाद सीधा आप ये लिखना है। ठीक है, ये आपको समझाने वाली बात है कि कैसे फैक्टर निकलते हैं। तो ये हमारे जो है, अगर ये इक्वेशन अगर जीरो के इक्वल है तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और -2। दैट इज जीरोज ऑफ द इक्वेशन, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ जाएंगे हमारे 4 और -2। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि जीरोज निकालने हैं जो हमारे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, रिलेशनशिप बताना है हमें। तो बच्चों रिलेशनशिप क्या होता है, अगर हम इनका सम निकालते हैं, सम निकालते हैं यानी कि 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, 4 मल्टीप्लाई में -2 यानी कि हमारी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए -8। अब बच्चों ये रिलेशनशिप तो नहीं निकला, इसका रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ये जो 2 है हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ जीरोज के इक्वल आना चाहिए। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2।
तो माइनस माइनस टू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो माइनस टू माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2, ये जो 2 है हमारा इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये इसके सम का तो रिलेशन ठीक हो गया। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सम को एक और बात से लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट को लिख सकते हैं सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन में, हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पर -8 अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा -8। यहाँ भी हमारा -8 था, इसका मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, फॉर्मूले के बीच में, और सीधा जो निकाला है वो हमारा एक्यूरेट निकल रहा है। तो ये आपको निकालना है, ठीक है। पहले आपको जीरोस निकालनी है, तो जीरोस आपकी यहाँ पर सीधे फैक्टर बनाए और आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और -2, फिर उनकी रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप यहाँ पर ऐसे निकलेगा बच्चों, -b अपॉन ए एंड c अपॉन ए, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों के इक्वल रख के देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो बेटा, पहली टर्म और लास्ट टर्म की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है 4, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर हमारा -4 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक्यूरेट आना चाहिए -4, ठीक है। तो अब क्या ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए, प्लस माइनस करने पर -4 आ जाए, हमारा क्या हो सकता है हमारा, देखो बच्चों 2 2 4 होता है, 1 4 4 होता है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस करने पर 1 4 4 तो आ नहीं सकता, 2 2 4 आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -2s जो कि हमारा क्या आएगा -4, और यहाँ पर हमारा क्या है +1, लास्ट टर्म ऐसे कैसे। अब इन दोनों में से एक तो s तो कॉमन आ ही रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा 2s -1 कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो HCF हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2s -1। अब 2s -1 तो ये हमारा क्या आ जाएंगे इसके फैक्टर 2s -1 इंटू 2s -1। दूसरी बात ये है बच्चों, ये आप देख रहे हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि 2s -1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो ये आपका है। अब यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 एंड 1/2। अब यहाँ पर सम निकालते हैं बच्चों, ठीक है। सम क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा किसके इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s कितना है -4, माइनस बाहर ले लिया, अपॉन में s स्क्वायर कितना है s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, 1 के इक्वल आ गया। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। सम तो हमारा ठीक निकल गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट हमारी क्या है 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। 1/4 यानी कि हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी 1, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4, यानी कि ये हमारा किसके इक्वल था माइनस ऑफ b अपॉन a, और ये हमारा किसके इक्वल था c अपॉन a। ये याद रख लो आप, अगर आपको वो जो मैं बोल रही हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह ऐसे याद नहीं रहता तो आप ये याद रख लो। तो b जो हमारा ये हमारी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
ठीक है। तो बी हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का, और सी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको याद रह जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। आप रीअरेंज भी करोगे तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को रीअरेंज करोगे जो आपको गिवन होती है। ठीक है, आगे चले। अभी मैंने रीअरेंज की बात की तो इसी इक्वेशन को लेकर की थी आपसे। जैसे यहाँ पर 7x पीछे दिया हुआ है, 3 आगे दिया हुआ है, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पर हमारा 6 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 18। 18 हमारा आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 18 और प्लस माइनस करने पर हमारा 7 आना चाहिए माइनस का। तो अब देखो 1 18 जा 18, 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18। इसके अलावा हमारा कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा। 1 18 से नहीं बन रहा, 2 9 से बन रहा है, 3 6 से बिल्कुल नहीं बन रहा। तो 2 9 से कैसे बन रहा है, माइनस का 9 और प्लस का 2। ठीक है, तो माइनस का हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको अपने इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है हमारा, 3 कॉमन आ सकता है, 3x। तो 2x माइनस 3 प्लस में यहाँ से अगेन 1 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3। ठीक है, तो 2x माइनस 3 दोनों में है तो बच क्या गया, 3x प्लस 1। अब हमारे जीरोस क्या निकलेंगे, x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3/2 एंड माइनस 1/3। तो सम क्या निकलेगा बच्चों, सम क्या निकलेगा यहाँ पर, 3/2 प्लस में माइनस 1/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ओके, माइनस 1/3। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7/6। और हमारा वहां से क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ बी अपॉन में ए। तो माइनस ऑफ बी कितना है हमारा, -7, माइनस अपॉन में ए कितना है, 6, 7/6। तो ये देखो हमारा यहाँ से ये दोनों जो है हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो सम का केस तो हमारा राइट हो गया। प्रोडक्ट का और देख लेते हैं भाई। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट देखो 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, -1/2। अब अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या था, माइनस सॉरी सी अपॉन ए। तो सी कितना है हमारा, -3, ए कितना है हमारा 6, विच इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 एंड -1/2, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट का केस भी क्लियर हो गया। तो बच्चों आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अभी जो आपने क्वेश्चन किए ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप u कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर आपका बचेगा 4 ऑफ u प्लस में 2। यानी कि u की वैल्यू आपकी एक तो 0 आ जाएगी और एक आपकी क्या आ जाएगी, -2/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आपको सम बताने हैं और प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सम और प्रोडक्ट बताना इस इक्वेशन की, देखते हैं कितने बच्चों का सही निकलता है। आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका p² - 15। अब देखो बच्चों, आपने बचपन में पढ़ा होगा a² - b² का फॉर्मूला। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b एंड a + b। a - b और a + b आपके a² - b² का फॉर्मूला होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। आपको 3 फॉर्मूले होते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर एंड a² - b² का। ये आपको बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले आपको ये देखो, ये आपके काम की चीज है इस क्वेश्चन में।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही लग रहा है। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब यानी कि 15। अब 15 किसका है, यानी कि √15 का स्क्वायर। √15 कैसे आया बेटा, देखो √15 का मतलब होता है 15 की पावर 1/2। जब हम √15 मल्टीप्लाई में √15 करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट मल्टीप्लाई होके 15 आता है। बेस सेम पावर ऐड हाफ प्लस हाफ 1, यानी कि ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है, 15 के इक्वल आ जाता है। अब इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर ए कितना है हमारा टी, माइनस बी स्क्वायर बी कितना है हमारा √15, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी √15। ठीक है, अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15 और माइनस √15। ठीक है, सेम आपको मुझे सम और प्रोडक्ट बतानी है इस क्वेश्चन की। इन कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसको बताओगे सम कितना है और प्रोडक्ट कितनी है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपको एक बार थोड़े फैक्टर बनाने आने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी है। ठीक है, जीरोस आपको निकालना जरूरी है इन क्वेश्चनों में। जैसे ही आपकी जीरो निकल जाएगी वैसे ही आपको उनका सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तब, अगर नहीं पूछता है तो ओनली आप उसकी जीरोस निकालिए, आंसर्स आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन टाइप में अगर आ रहा है आपको तो ओनली जीरोस निकालने के लिए आपको फैक्टर बनाने आनी चाहिए। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के फैक्टर बनाने की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 9th का मैथ है तो ठीक है, वरना बेटा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम बनाई हुई है कि आप नेट से भी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चंस कोई भी देख सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स तो किसी भी मतलब सब्जेक्ट की किसी भी क्लास की आप बुक्स को देख सकते हो। न्यू बुक्स कौन सी आई है वो भी आप देख सकते हो, किस तरह का उसमें पैटर्न है वो भी आप देख सकते हो। नेट पे सब कुछ अवेलेबल हो गया है बेटा, तो आप वहां से देख सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपको ये कंप्लीट ही क्वेश्चन करके दिखाना है। इसके मुझे आपको फैक्टर भी बताने हैं। ठीक है, इसके मुझे आपको जीरोस बताने हैं कितने निकलेंगे, और सम और प्रोडक्ट भी बताना है कि क्या आया है। ठीक है, तो ये आपका HW हो गया, ये आपको करके बताना है मुझे। ओके, अभी अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, जिसकी पावर 2 हो, मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म में हो, जैसे x² माइनस एक्स माइनस 4 इस तरह से हो, मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको वो निकालनी है, आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जीरोस, जैसे जीरोस निकाल के आपको वो करके करना। जैसे आपको ये दो दिए हुए हैं, ये जो आपको दी हुई है जीरोस दी हुई। देखो बच्चों, जब जीरोस दे जाते हैं इसका मतलब ये हमारी जो टर्म है ये एक्स की टर्म दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू दिस, जो हम लास्ट पॉइंट में निकाल रहे थे ना जीरोस, वो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में दे दिया, और हमें जो स्टार्टिंग में लेकर चल रहे थे वो हमें लास्ट में निकालना है इस क्वेश्चन में। ये बात है, छोटी सी बात है, थोड़ा सा समझ लो इस बात को, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, 1/4 और -1 आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पहले सम निकालना है। सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सम का फॉर्मूला लगा दो सीधा यहाँ पर, -b/a। -b/a का मतलब क्या था बेटा, यहाँ पर आपको साथ साथ लिखना भी है, ये मैंने बस याद करने के लिए बताया था कि आप -b/a लिख लो, आपको साथ साथ याद लिखना भी है। यहाँ पर क्या था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये आपको बात लिखनी है बेटा। तो b/-b/a होता है। ठीक है, अब सम क्या होता है, इन दोनों को सम कर दो। अब इन दोनों का सम क्या है हमारा, 1/4 -1।
सॉरी, इससे ये 0 दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दी हुई, तो 1/4 इसमें सम दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और प्रोडक्ट कितने दी हुई है, एक मिनट सॉरी बेटा, प्रोडक्ट इसमें दी हुई है -1, तो -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/A, ठीक है। अब यहाँ से हमें इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ से देखो इक्वेशन में क्या हो गया, यहाँ पर -B/A, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -1, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो A की वैल्यू तो कुछ भी है नहीं, अब इस ऊपर नीचे को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे तो हमारा 4 आ जाएगा, ऊपर हमारा -4 आ जाएगा, तो यानी कि C की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -4। तो इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² + bx + c, यहाँ पर हम अपने इसको पुट कर देते हैं, तो a की जगह हमें क्या रखना है 4x², b की जगह क्या रखना है -1, तो -x, c की जगह क्या रखना है -4, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा बन गया है 4x² - x - 4, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, गिवन नंबर से बेटा, आपको ये आपको सम दिया हुआ है, ये आपको प्रोडक्ट दी हुई है, ओके। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर √2 और दूसरा दिया हुआ 1/3, तो √2 जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है बच्चों, सम दिया हुआ है, और प्रोडक्ट क्या दी हुई है हमारे, प्रोडक्ट दी हुई है बच्चों 1/3। जो इस क्वेश्चन को समझ लेगा ना बेटा, जो इस क्वेश्चन को कर लेगा, उसके लिए ये सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से वो सारे क्वेश्चनों को निकाल देगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है सम √2 और प्रोडक्ट दी हुई है 1/3, अब सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -B/A, यानी कि ये हमें दिया हुआ है ओनली √2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होती है हमारी, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A, वो हमें दिया हुआ है 1/3। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि 1A की वैल्यू तो 3 आ रही है, अब A की वैल्यू 3 आ रही है तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे A की वैल्यू, तो ऊपर भी तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा देखो इसको कट कर देंगे तो हमारा √2 ही आ रहा है। अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों कर रहे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसको a के इक्वल बनाना था, ठीक है, a को हमें 3 लेके चलना था। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो a जो है हमारा 3 आ रहा है, b की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों हमारी -3√2 आ रही है, और c की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों हमारी 1 आ रही है। तो अब इसको इक्वेशन में बना दो, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर a की जगह हमें रखना है 3x² माइनस b की जगह क्या रखना है 3√2x + 1, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, जिसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हो। आगे चलते हैं, 0 एंड √5, 0 एंड √5 से बच्चों आप क्या करोगे, 0 तो हमें क्या दिया हुआ है, सम की वैल्यू दी हुई है, और √5 हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है। अब 0 हमारे सम की वैल्यू है, √5 हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो देखो इसको कैसे करोगे, सम जो है होता है हमारा क्या होता है -B/A, ठीक है, -B/A होता है, -B/A यानी कि हमारा वो क्या दिया हुआ है 0, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमारा, प्रोडक्ट बच्चों दिया हुआ है C/A यानी कि √5। अब √5 A की वैल्यू कितनी है 1, A की वैल्यू 1 कर देंगे, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमारी A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, B की वैल्यू कितनी है 0, और C की वैल्यू कितनी है √5। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c। अब यहाँ पर a की जगह हम क्या रख देंगे 1, यानी कि x², b की जगह 0 है तो ये 0 खत्म हो गया, c की जगह क्या है हमारा √5, तो x² + √5, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1-1, ये वाला क्वेश्चन, और ये जो इससे अगले वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में
इसके आंसर्स बताने हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बन के तैयार होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे सभी के आंसर्स बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।